प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 15। अध्याय का नाम है सूरदास के पद। इस अध्याय से संबंधित कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका हल हम आज की कक्षा में करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में जो है क्या पूछा गया है कि खाने पीने की कोई 5 चीजें लिखो जिनसे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो आप जैसे मैंने क्या लिखा, खिचड़ी, दाल, दूध, दही, घी, राजमा, चना। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं जिनको खा करके बच्चे क्या है स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या पूछा है कि कविता में बेणी का क्या अर्थ है। किसकी बेणी को लंबी और मोटी बताया गया है। तो बेणी का अर्थ है चोटी। बलराम की बेणी लंबी और मोटी बताया गया है। बलराम की बेणी को लंबी और मोटी बताया गया है। इसके बाद है श्री कृष्ण की किसी बाल लीला का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो बाल लीला का वर्णन करना है, कृष्ण ने बचपन में कौन सा कार्य किया, ऐसी कोई लीला की। तो जैसे मैंने लिखा है, एक बार श्री कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे, तब उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। श्री कृष्ण जी जब गेंद लाने के लिए यमुना में कूदे तो उनकी भेंट वहां कालिया नाग से हो गई। श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के 100 फण को तोड़ दिया। कितने फण थे? 101 तोड़ दिया और वह माफी मांगकर वह स्थान छोड़कर दूर चला गया। ये बाल लीला मैंने इसमें लिखी, वो आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। इस कथन के संबंध में विचार करते हुए बताओ कि वर्तमान समय में दूध की स्थिति क्या है। तो आज भी हरियाणा में दूध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। छोटे बच्चे दूध कम पीते हैं, बच्चों को दूध पीना चाहिए। हमारे जो हरियाणा के लिए प्रसिद्ध है कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। और आज की जो नई पीढ़ी है वो दूध और दही दोनों ही कम खाते हैं। तो ये समस्या इसमें मैंने लिखी है, उनको दूध और दही खाना चाहिए। हालांकि उत्पादन हमारे हरियाणा में दूध और दही का बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए नागिन सी भूई लोटी। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ो। इसमें चोटी की तुलना समानता नागिन से की गई है। जब किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु के साथ की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तुम भी उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। तो उसका मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब चंद्रमा सा यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 में देखिए समस्त पदों का यानी समासिक जो पद है उनका विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे लंबी मोटी, लंबी और मोटी द्वंद्व समास है। माखन रोटी, माखन और रोटी द्वंद्व समास है। हरी हलधर, हरी और हलधर, इसमें भी द्वंद्व समास है। दूध दही, दूध और दही, यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी और ढंढोरी, इसमें भी द्वंद्व समास है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया है कि कभी तुम्हें पारंपरिक रामलीला अथवा कृष्ण लीला की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा। तुम उस अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटो और उसका सार अपने शब्दों में लिखो। तो एक बार मैं अपने परिवार के साथ रामलीला देखने नज़दीक शहर गया। वहाँ हमने कुर्सियों पर बैठकर रामलीला का आनंद लिया। वहाँ राम के चरित्र को देखकर उनसे शिक्षा ली कि अपने पिता और माता और अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा वहाँ पर हमने ली। तो इस प्रकार से इसका वर्णन मैंने किया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि अपने बचपन की कोई मजेदार घटना लिखो। तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखी है।
आप अपने जीवन की कोई मज़ेदार घटना लगती है तो वो घटना इसमें आप लिख सकते हैं। तो एक बार मैं दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए गया। गर्मियों का समय था, ठंडे पानी में स्नान करके बड़ा मज़ा आया। वहाँ ट्यूब के माध्यम से तैरना सीखा और पानी के अनेक खेल और फुहारे सिस्टम के साथ खेल से बड़ा मज़ा आया। तो ये एक मज़ेदार घटना कह लो जिसमें हमें आनंद की अनुभूति हुई हो, ऐसी घटना इसमें हमें लिखनी है। आपने कोई ऐसी और कार्य किए हों, ज़िंदगी में कोई ऐसा काम हुआ हो, कहीं घूमने गए हों और आपको यूँ लगा हो कि उस घटना में मुझे बड़ा आनंद आया, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अपने परिवार या पास पड़ोस की 6 मास से 1 डेढ़ साल तक के एक बच्चे का अवलोकन करो। वह ऐसी क्या क्या गतिविधियां करता है जिससे उसके घर वाले को उस पर प्यार और गुस्सा आता है। तो अच्छी लगने वाली हरकत कौन सी करता है और बुरी लगने वाली गुस्सा कौन सी हरकतों पे आता है। तो देखिए जब वह किसी भी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है तब वह मुस्कुराना बड़ा मन मोहक लगता है, यानी सभी को अच्छा लगता है वो। और बुरी लगने वाली बात, जब वह रोता है तो बड़ा बुरा लगता है। अपनी माँ के बिना जो बेचैनी प्रकट करता है उसमें बड़ा बुरा लगता है। और जब वो किसी वस्तु को लेने के लिए हट करता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हट करता है, तो उस वक्त भी बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा आप किसी बच्चे को देखते हो और कोई ऐसी गतिविधि उस आपके ध्यान में हो कि इससे बुरा लगता है, इससे अच्छा लगता है, तो वो गतिविधियां भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो लास्ट प्रश्न है इस कार्य पुस्तिका के अध्याय का 10वां, इसमें क्या लिखा है कि अपने परिवार के एक छोटे बालक की लीला की तुलना सूरदास के बालकृष्ण की लीला से करो। यानी सूरदास जी ने बालक कृष्ण की जो बाल लीलाएं लिखी है उसकी तुलना किसी से करनी है, कोई साधारण बालक की करनी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैया मैं नहीं माखन खाया, ऐसा एक छंद है। तो बालक क्या है, किसी भी काम के लिए बालक कहता है कि मैंने यह काम नहीं किया। हमारे बालक भी कहते हैं। हमारे परिवार समाज में जो बच्चे होते हैं, जब कोई गलत काम होता है और वो कर देते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ये दूसरे का नाम बोल लेते हैं। तो ये आदत सभी बच्चों में होती है। दूसरा, वे दूध पीने के लिए मना करते थे। उसे जब दूध पीने के लिए कहा जाता है साधारण बच्चे को, तो वह कहता है कि मैं नहीं पीऊँगा, आप ही पी लो, ऐसा वो कहता है। या इसको पिला दो, साथ में जो कोई बच्चा खड़ा उसको कहेगा इसको पिला दो। तो इस प्रकार से बालक, आम बालक और श्री कृष्ण जी की बातें जो सूरदास जी ने कविता में कही हैं वो मैंने लिखी। इसके अलावा कोई आपके ध्यान में और हो तो वो बातें भी आप इसमें लिख सकते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कमेंट करें और आगे भी जो अपने सहपाठियों को शेयर करें। धन्यवाद।